बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, अमूमन चीख उठा कराची में हम अमूमन वारदातों की या फिर उन हवालों से बात करते हैं कि जब डकैती या स्नैचिंग की वारदात के दौरान शहरियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, इन शरपसंदों जिनको डकैत और स्नैचर कहा जाता है। हम अक्सर बेशतर ये स्टोरीज आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल करते हैं कि भाई कानून कहाँ पे है, फिर हम सवाल करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आपको क्यों नहीं पता चलता कि कौन मुजरिम जो है वो कहाँ पे रूपोश है, उनके ठिकानों को आपको कैसे पता नहीं है। आज पहली मरतबा ये चीख उठा कराची नहीं बल्कि मेरे ख्याल में कि शायद K21 के प्रोग्राम्स में से पहला मौका है जब हम आपको बराह रास्त उस बस्ती में लेकर आए हैं जहाँ पर डकैत रहते हैं। बिलाल कॉलोनी औरंगी का ये वो ऊपर का इलाका है जिसको पहाड़ी का इलाका कहा जाता है, सेक्टर 24 जो है इसको कहा जाता है। अब ये जो पीछे आपको बस्ती नज़र आ रही है, जो बिल्कुल पीछे की साइड पे आपको नज़र आ रही है, उन लोगों की है जिनको स्नैचर्स और डकैत कहा जाता है। अब अगर पुलिस ये कहती है कि हमें नहीं पता है तो ठिकाने, तो अब इससे ज़्यादा क्या हम आपको क्या उंगली पकड़ के आपको लेके जाएंगे इन इलाकों में? आपको यहाँ तक तो हम आ सकते हैं, आप कैसे नहीं आ सकते? जब आपको पता है कि इनका ठिकाना है तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपने उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है? फिर हम सवाल तो करेंगे, और मैं सिर्फ सवाल नहीं करूंगी, मेरे साथ मेरे जो नुमाइंदा K21 ताहिर हुसैन है वो भी करेंगे इस हवाले से सवाल। लेकिन सबसे पहले तो ताहिर ये बताइए, मेरे पीछे बल्कि हम दोनों के अकब में वो जो बस्ती आपको नज़र आ रही है उस साइड पर, क्या खुसूसियत है उसकी? इसकी ये खुसूसियात है कि ये डाकुओं की बस्ती है, ठीक है। यहाँ पे जदीद असला के साथ आसानी लोग आते हैं डाकू, और घर पे घुसते हैं बाकायदा 2-3 घंटे घर पे रहने के बाद चाय बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, खाते हैं, घर का सफाया करते हैं और आसानी इस बस्ती में पीछे चले जाते हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से जो अभी आपने पूरी डिटेल बताई है, इसके हवाले से जब हमने अपने K21 की फुटेजेस और हमने दीगर मीडिया की फुटेजेस वगैरह देखी और ये रिपोर्ट देखी कि इतनी तसल्ली कि घरों के अंदर जाकर आप खाना पीना, फ्रूट निकाल के खा रहे हैं, मैगी बना के खा रहे हैं, इतनी तसल्ली, ये तसल्ली इतनी, मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि इतनी तसल्ली के साथ डकैती कर रहे होते हैं और ये उसी जगह से ताल्लुक रखते हैं जो हमारी इस वक्त अकब में जगह नजर आ रही है। यही वजह है, और सबसे ज़्यादा खास वजह यह है कि यहाँ पे पुलिस जो है ना आती है, लोगों को तंग करके चले जाती है। कोई बयान दे दे या कोई ऐसी बात कर ले, वो ये कहेंगे कि भाई आपको इस साहब के पास पेश करवाना है, आपको इस गेट पर लेकर जाना है, आपको उस गेट से घुसाएंगे। लोग क्या करेंगे? मुझे और ताहिर को नहीं पता कि हम वापस कैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमें खुदा की कसम अभी तक कुछ पता नहीं है। हम सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आए हैं, अगर ज़िंदगी और सेहत रही और अल्लाह ताला ने हमारी अगर ज़िंदगी लिखी हुई और खैरियत के साथ लिखी हुई तो इंशाल्लाह ताला आप ये प्रोग्राम भी देख लेंगे। और इस वक्त जान जोखों पर हथेली पर अपनी जान लेकर हम सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि कब तक रोना वावेला हम डालते रहेंगे, कभी तो कोई ऐसा स्टेप वही उठाए। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, ये बहुत ऊंचाई, तकरीबन ये सतह ज़मीन से कितना ऊपर का ये इलाका होगा? ये मैं आपको इलाका वाज़े कर दूं कि ये थाना पाकिस्तान बाज़ार की हदूद है और पीछे जो है वो मंगो पीर, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, ज़िला, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि जब हम नीचे से ऊपर आए हैं तो कम से कम कोई 40-50 फीट ऊपर आ गए। 40-50 फीट ऊपर आ गए। अब वो अच्छा, मुझे ऐसा तो नहीं है ताहिर कि कहीं हम बात कर रहे हो और यहाँ से कोई स्टिंगर उनका बता दे कि यहाँ पर हम इस मकसद के लिए आए और पीछे से सीधी गोलियाँ हमारी तरफ आ जाए? इससे पहले जब मैं प्रोग्राम करने आया था तो लोगों ने यही बताया कि बेटा आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सेव कर लो, महफूज रखो, क्योंकि अभी आएंगे और जदीद असला के साथ आएंगे, आपको किस तरीके से यरगमाल बनाएंगे, लूटेंगे आसानी, और आप पुलिस को वो कॉल करोगे, वो सुबह के शाम आएंगे, आपके बयान लेंगे, एफआईआर करेंगे, कोई मतलब कि अमल नहीं है। ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए, कोई ऐसा नमूना, कोई ऐसी चीज़ के कोई इलाके वाले अपने आप को महफूज तो समझें। इलाके मुकीनों से जरा बात करके देखते हैं। आप इसी इलाके में रहती हैं, इसी जगह पे रहती हैं? पीछे मैंने सुना है कि यहाँ पे डकैतों का पूरा वहाँ पे पीछे उनका पूरा एक उनका मतलब कमाश का उनका वो जगह बनी हुई है, कमीन गाहें उनकी वहीं पर है, ऐसा बिल्कुल है? ऐसा ही है बिल्कुल। मेरे घर में तो मुसलसल आ रहे हैं, 8 दिन से हम लोग जाग रहे हैं। आज भी पकड़ा था लेकिन वो भागा गाजीकोट की तरफ ही है। गाजीकोट की तरफ 8 दिन होगा हमको जागते हुए, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे। और जवान आपके ये घर है आपका? नहीं, ये गली के पीछे जाकर, वो ये 2 गली पीछे जाकर। तो आपकी तो मेरे ख्याल है कि जान सूली पे अटकी होगी। हम लोग जागते हैं, बच्चे काम पे भी 1-1 बजे जा रहे हैं, एक बच्चा तो घर में छुट्टी कर खाएं या चोरों को पकड़े। माँ जी, मैंने सुना है कि आप लोगों की जिंदगी अजाब बना दी है। ये पीछे वो डकैतों का उनकी कमीन गाहें हैं और वो बिल्कुल आपके जड़ में बैठे हुए हैं और आपके घरों में आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं, चोरी चमारी करते हैं। रात भी आधे रात को भी आते हैं चोर लोग।
मोबाइल लेते हैं, छीन के लेके चले जाते हैं, कुछ और भी चीज लेके छीन के चले जाते हैं, हर चीज आते हैं चोरी करने। मोबाइल तो बाद में लेंगे, घर का सामान जा रहा है, जाग जाग के थक गए हम लोग 15 दिन से। कनपट्टी में पिस्तौल रख लेते हैं, पहले पिस्तौल रख देंगे, चाहे बच्चे को पकड़ लेंगे, मैंने दो दरवाजा खोल सकते हैं। घर में बच्चियां भी होती हैं, वो अगर डकैत इसी तरीके से फ्रीली आपके घरों के अंदर आ रहे हैं तो उनका क्या होता है? आपके घर में डकैत अगर इसी तरीके से आ रहे हैं तो आपके तो घर में बच्चियां भी हैं, खुदा ना खास्ता उनके ऊपर। यही तो हमको डर है, कोई हिफाजत नहीं है यहाँ पर, क्या करें बताएं आप लोग, कोई तो हो हिफाजत यहाँ पर, सामान भी हिफाजत में नहीं है, जान भी हिफाजत में नहीं है, तीनों। क्या उन्होंने अपनी खाला जी का घर इसी तरह समझा हुआ है कि जब चाहते हैं वो ऊपर आकर आप लोगों को लूट मार मचा के? रोज आना हो रहा है, रोज आना, बिला नागा रोज आना हो रहा है। क्या कहेंगे, आपके घरों में इसी तरीके से बात दुरुस्त है? हाँ सही है, हम लोग सब हैं, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा माँ जी, ये मुझे बताइए, आप कह रही हैं कि आते के साथ ही सबसे पहले तो वो पिस्टल निकालते हैं और कटपटी पे रख देते हैं, तो अगर ऐसे रख देते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पहचाना हो, क्योंकि ये तो जड़ में बैठे हैं आपके? नहीं पहचान बांध लेते हैं ना, तो कैसे इंसान पहचान? घाटा लगा कर आते हैं, लगाते हैं, हाथ पाँव में ये पहन के आते तो कैसे इंसान पहचान? अब ये इन लोगों की बदकिस्मती है कि इनके जड़ के अंदर वो बैठे हुई हैं, अब वो ढाटा बांधकर और पूरे वो ग्लव्स वगैरह पहन कर आते हैं ताकि कोई उनको बिल्कुल पहचान ही ना पाए, क्योंकि इनकी बदकिस्मती ये है कि ये इन्हीं के को बिल्कुल इनके जड़ में चुके बैठे हुए हैं कि बड़ी आराम से वो शिनाख्त में आ सकते हैं अगर वो सिर्फ ढाटा उतार दें, और उनको पता है कि हमने, और अगर किसी दिन उन्होंने किसी को पहचान लिया किसी ने, वो सीधा सीधा गोली मारेंगे उसको। अपनी पहचान अगर पहचान भी जाओ तो मतलब अगर पहचानो तो मुसीबत, ना पहचानो तो मुसीबत। मैंने सुना है एक तो आप लोग यहाँ पे वैसी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो, और इस गुर्बत में भी पीछे वो जो डकैत की पूरी बस्ती है वो आके आपको रात दिन का कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता कि जिस वक्त वो आपके साथ लूटो मारी ना करते? ना बाबू, कोई वक्त नहीं ऐसा मुकर्रर है ही नहीं टाइम का कि किस वक्त वो लोग आ रहे हैं। हम लोग घर जाते हैं, अकेली औरत रहते हैं, और बाहर में बच्चे लोग आकर ड्यूटी से आके बैठ गए, हाथ में मोबाइल ही, मारे पोते का मोबाइल छीन के एक चला गया 9 बजे दिन में। बताओ, हाँ ये चबूतरा में पोता इनका बैठे 9 बजे आके लेकर गया। सब कोई आज तक शिनाख्त हो पाई है? ये जड़ में बैठे हैं आपके, ये बिल्कुल आपको यकीनन उनमें से अगर किसी का ढाटा उतर जाए ना तो वो आपके कोई देखा भाला ही आपका शख्स निकलेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि कभी कोई पहचान में आया है, कभी कोई इस तरह हुआ है कि उसको पहचान में ढाटा लगा कर आते हैं, और फिर उनका वो कभी चादर बांध लेते हैं, मुँह में बांध करके आते हैं, और रास्ता चलते हुए जो है बस जिसको देखा उसको जो है छिंदाई की और चले गए। यह हाल है यहाँ का। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग किस तरह की एक खौफ के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब आपको पता है कि वो जो डकैत जिसका हम तस्करा कभी सुनते हैं वो डकैत आपके बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, गरीब में बैठे हुए हैं। हाँ, गाजीकोट में बैठे हुए हैं। यहाँ ये पूरा एरिया जो है ना, जहाँ पे भी आप जाइए पूरे एरिया में आपको यही रिपोर्ट मिलेगा कि छिनताई, बाइक ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, पैसे छीन लेते हैं, और बल्कि होता है तो मार के भी जाते हैं। जी, आप अपने बच्चों के साथ इस जगह पे कितनी खौफज़दा ज़िंदगी गुजार रही हैं, जबकि ये जो गाजीकोट जो है ये बिल्कुल इधर है और यहाँ पर डकैतों का बसेरा है। ये डकैतों का बसेरा है, यहाँ पे होना इनको जेल में चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं और आप लोगों के सीने पर मोंग डल रहे हैं। ये क्या पुलिस क्या कर रही है यहाँ? पुलिस तो खैर बात है, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है ये पूरी गाजीकोट जो है यहाँ प्रॉपर भरी हुई है, पठानों से भी ही भरी हुई है, और दूसरे हमारे बच्चे तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। दूसरी बात है यहाँ महंगाई इस कदर तबाही बर्बाद करके रखा हुआ है, ना हम लोगों को खाने का ठीक है ना पीने का, न टैंकर वाले भी आते हैं तो 5,000 कमाई 1 पैसे का। उसके ऊपर ये इन गरीबों के ऊपर ये डकैतियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग के ऊपर तो इतना मुसल्लत गालिब करके रखे हुए हैं कि कुछ कहने का नहीं। जब भी आते हैं इस तरीके से मार के जाते हैं, ढाटे में आते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि मैंने आपको पहचान लिया, उसी टाइम वो गोली मार के वो पूरे फैमिली को जाते हैं। अगर किसी एक फर्द ने कह दिया कि मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपकी शनाख्त कर ली, तो उनको उसी टाइम गोली मार के जाया जाता है, और एक को नहीं पूरे अहले खाने को मार दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है, इसलिए खुदारा हम पुलिस से और हुकूमत से अपील करते हैं कि वो हम लोग का मुहाफ़िज़ बने और खैर बात करेंगे। जितने अफ़गानी भरे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये डकैत हैं, ये जो खातून बोल के गई हैं। अभी आपको पता है मैं सिर्फ कुछ देर के लिए यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ सिक्योरिटी है, सादा कपड़ों में मेरे साथ सिक्योरिटी है, लोडेड है मेरी हिफाजत के लिए, मेरी टीम की हिफाजत के लिए, मेरी तमाम ENG की हिफाजत के लिए।
लेकिन इसके बावजूद मेरे पास से कोई भी अगर मोटर बाइक निकल रही है ना, तो मुझे उससे जो है वो एकदम मैं अलर्ट हो रही है। तो सोचिए जो यहाँ पे बेचारे बदनसीब लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बेचारे गरीब गुरबा, जिनके सर के ऊपर वो किसी वक्त भी नाजिल हो जाते हैं, दिन के किसी भी वक्त में, आधी रात को, सुबह 10 बजे, कोई भी वक्त जो है ना वो आकर यहाँ पे वारिद हो जाते हैं। आप सोचिए कि इनकी खौफ की क्या हालत होगी। मैं कानून से ताल्लुक नहीं रखती हूँ, कानून को फॉलो करने वालों में से हूँ, तो जाहिर है कि मैं अपनी हदूद जानती हूँ कि मेरी यहाँ तक, इससे ज़्यादा आगे मुझे बता दिया गया है कि भाई इससे ज़्यादा, उस पंच से ज़्यादा अगर आप आगे गई, वो उस जगह से जहाँ से आपको नज़र आ रहा है, उस जगह से अगर आप आगे गई तो आपकी टीम की और ख़ुद आपकी जिम्मेदारी खुद आपकी होगी। इसके ऊपर कोई जो है वो ये सवाल मत कीजिएगा, हम आपको अभी से बता रहे हैं। इससे ज़्यादा लगवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगा, समझे। रात को 1 बजे के बाद से सिक्योरिटी लगा दीजिए, हम लोग को जान महफूज रहेगा। आए दिन यहाँ जिसको पाता उड़ा के चल जाता, जरा कोई कुछ बोलता है कि फलाना ऐसा है, फलाना, उसको मार के चला जाता है। अब तक खबर पहुँच गई होगी कि मीडिया आ गया, कुछ अंदाजा हो गया होगा उनको, उनको खबर मिल गई होगी कि मीडिया आया हुआ यहाँ पे? नहीं, ऐसे तो पता हमको नहीं है, मतलब हम आप भी आए सुना, मालूम हो जाएगा उनको, मालूम हो जाएगा उनको, क्योंकि उनके मुखबर भी यहाँ होते हैं ना। इसका मतलब ये है कि इधर भी उनके कोई वो कारिंदे वगैरह फिर रहे होंगे, मशहूर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, जो रिहाइश पे हैं और वो इधर उधर भटके हुए हैं। इस वजह से न यहाँ पानी है, न बिजली है, न गैस है, प्रॉपर हर चीज़ की तकलीफ है, न कमाई है, न हुकूमत ऐसा सो रही है, न कमाने का है, न खाने पीने का है। एक टाइम खाओ तो 2 टाइम फाकों में रहो। ये कैसा हुकूमत है कि आदमी 40-45 वाले खाते पीते नहीं है, वो दुख बीमारी में नहीं हो सकते, किस चीज में नहीं हो सकते क्या? तो उनके लिए नौकरी नहीं है, नौकरी पे तो इस तरीके से ताला पड़ा हुआ है कि आदमी भूखे अपने बच्चों को लेके मरे। शादी है, बियाह है, ना गैस है, ना बिजली है। मतलब है कि आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के साथ डकैती करना मतलब मरे हुए को 100 दुर्रे मारना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जरा अब एक दफा ये सोचिएगा, ये तो वो खवातीन है जो घर में रहती हैं, तो इनकी ये हालत है। अब जरा वो सोचिए कि जो लड़के छोटी छोटी जॉब करने के लिए फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी कि वो रात के वक्त में जब आते होंगे बेचारे गरीब बच्चे या लड़के, उनकी क्या हालत होती होगी जब उनको लूटा जाता होगा। आए दिन कब्रिस्तान में मार के फेंक देता है, सब आता, कोई को गर्दन काट देता, कुछ कर देता है, समझे, यही हाल होता है, समझे। लिहाजा बड़ी मेहरबानी होगा, आप लोग सिक्योरिटी लगाइए यहाँ, समझे, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगा, समझे। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, समझे, बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हाल है। जो आप ही के इलाके में यरगमाल बना दिया उन्होंने, आपको आप ही के इलाके में यरगमाल बना दिया। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर ही जो हम लोग बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, उसमें हम लोग पूरा नहीं कर सकते, खाना पीना, बड़ा मुसीबत में फंस गए, समझे। आप लोग बड़ी मेहरबानी होगा, आप लोग ख्याल करें, समझे। ये वो जनाब देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, अगर किसी को मालूम नहीं था अभी तक कि वो लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ पे जाके छापे मारे जाएं, कहाँ पे जाके पकड़ धकड़ की जाए, कहाँ पे जाके इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये जो क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले ये लोग हैं, इनको कहाँ पे जाके पकड़ा जाए। लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वो रही सामने वो जगह, उस जगह आप जो देख रहे हैं वो बस्ती गाजियाबाद गोट, उस जगह पे मुझे कहा गया कि बीबी याद रखिएगा, वहां तक अगर आप गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपके साथ कुछ हो गया। आप खातून हैं, आप जरा सोचिएगा अपने बारे में। उस जगह से ज्यादा आप आगे गई, मैं जाने को तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे जब पता है कि कानून ने हाथ खड़े कर दिए हैं इसके आगे, तो मैं अपनी जिंदगी के ऊपर और अपनी टीम की जिंदगी के ऊपर रिस्क क्यों लूँ। लेकिन ये लोग तो इधर ही रहते हैं, इन बेचारों का क्या। ये अब नीचे जाकर, अभी मैं आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाऊंगी ये कहाँ कहाँ डकैती करते हैं, किस किस तरीके से इनके विक्टिम्स मैं आपको दिखाती हूँ। आज के प्रोग्राम में एक ही दिखाऊंगी, लेकिन वो एक ही ऐसा होगा कि आपको लग पता जाएगा कि किस तरीके से आपके, अब ये नीचे उतरते हैं, ये आते हैं और पूरे शहर के अंदर फैल जाते हैं, और फिर हम सोचते रहते हैं कि अब नाज़िमाबाद अगर वहां पे डकैती हो रही है, कहां से उसका तारा मारा बनेगा, यहां से बनेगा। ये नाक के सामने आपके रखा हुआ ये गाजियाबाद गोट, ये इधर आकर कितना मसला है आप लोगों के लिए, कितना मुश्किल है यहाँ पे आके कार्रवाइयां करना, क्यों नहीं कर सकते। मैं अपनी जान हथेली पे रखकर अगर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आ सकती हूँ, तो आपका तो काम है हजूरे वाला, ये सिक्योरिटी फराहम करना आपका काम है, इन लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना, तहफ़्फ़ुज़ देना आपका काम है, आप क्यों नहीं आ सकते। आदमी लोग कुछ पैसा जमा करके कोई प्लाट उलाट बनाते हैं, तो पुलिस वाले आके उल्टा बोलते थाना चलो, इतना रुपया दो, इतना दो, तो छोड़ूंगा, ये हाल है, समझे। हम लोग तो पुलिस वाले से भी परेशान हैं, समझे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने सुना है बड़े एक आप तहफ़्फ़ुज़ का रत्ती भर आपको एहसास नहीं हो रहा,
पीछे वो लोग हैं जो कि ऊपर आके किसी वक्त भी डकैती करते हैं, फिर पूरे शहर में फैल जाते हैं। तो ये पुलिस कहाँ पे है आपकी? आती नहीं है पुलिस, उनकी हामी है। जब वो रात को अगर पकड़ के ले जाते हैं तो वो सुबह छोड़ जाते हैं, सुबह वो फिर घूम रहे होते हैं। यहाँ कोई गरीब प्लाट अगर बेवा है उसके घर में घुस जाते हैं, प्लाट कब्जा हो जाता है। जब वो कंप्लेन करो तो फिर वो ले जाते हैं, सुबह फिर उनको छोड़ आते हैं। तो फिर ये इस तरीके से कानून के ऊपर किस तरीके से भरोसा करें, किसके ऊपर भरोसा करें, किस पे एतमाद करें हम लोग? आप जॉब करते हो? नहीं, अभी मैं बेरोजगार हूँ। आप बेरोजगार हैं। रात के वक्त निकलना कैसा है यहाँ पे? रात के टाइम तो मुनासिब नहीं है। नहीं है? नहीं। सर आपकी जॉब है? नहीं, बेरोजगार हूँ। आप भी बेरोजगार हैं और वो आप लोगों के साथ डकैतियां कर रहे हैं? जी। तो जनाब ये है, मैं बता रही हूँ कि मैं बड़े रिस्क लेकर यहाँ पर आई। मुझे 2-3 बार कहा गया ये कि आप जा रही हैं सोच समझ के जाइएगा, लेकिन क्या करें कि इतने प्रोग्राम्स करने के बाद जब हम भी उनसे बात करते थे कि भाई इसके ऊपर अब भाई हम लोग छापे मार रहे हैं, अब जाहिर है कि वो रूपोश हो जाते हैं, तो उनको पकड़ने में जाहिर है ये उज़र वो उज़र, ये बहाना वो बहाना। लीजिए मैंने आपको दिखा दिया कि ये कम से कम एक तो आपको मैंने जगह ऐसी दिखा दी है जहाँ पे शोर शॉट में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर डकैत रहते हैं। डकैतों के अड्डे पे जाके मैंने अब ये प्रोग्राम उनकी दहलीज पे जाके मैं कर रही हूँ। अब इससे ज्यादा क्या करूँ, मैं डकैतों के सामने ये अपना माइक लेके पहुंचूं कि क्यों डकैतियां करते हो? ये तो जाहिर है कि ये तो एक्सट्रीम पे जो काम करना है वो आपने करना है, ये स्टेप लेना है आपने लेना है। ये मेरा काम नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। अब मुझे नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाती हूँ या नहीं जाती, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह बड़ा मालिक है। लेकिन इन लोगों पे मुझे इस वक्त तरस आ रहा है, मुझे कराची वालों पे तरस आ रहा है। मैं इस वक्त सिक्योरिटी के साथ हूँ, मेरे इतना मसला नहीं है, लेकिन जो ये बेचारे निहत्ते लोग, बेचारे किस्मत के मारे हुए, हालात के मारे हुए, जिस वक्त ये दिन रात में अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी अपने घर के अंदर रखते हैं, कोई कमेटी निकलती है, किसी बच्ची का जहेज बन रहा होता है, किसी के 2 तोले अगर कोई मतलब एक आधे तोले की भी अगर कोई बालियां कोई औरत बना रही है और आगे यहाँ से डकैत यहाँ से इनको आके छीन ले और फिर वही डकैत नीचे हल्ला शेरी के साथ गुजरे और गोलियां बरसाते हुए जदीद असलहा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे निकले, मैं किसके ऊपर सवाल खड़ा करूं? मुझे बता दीजिए, कौन फिर इसका जिम्मेदार है? अगर इन लोगों के साथ ये हालात हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, दरवाजा किसका खटखटाना है ये बता दीजिए। मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब आपसे मिलूंगी ना तो मेरे साथ एक विक्टिम होगा और वो विक्टिम आप जानते हैं कि कौन है, क्योंकि इस वक्त उसकी जो वीडियो है वो सर्कुलेट कर रही है, वायरल है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। एक गरीब कैमरामैन जिसका रोजगार छीन लिया गया, उसको उसकी किट और कैमरे से महरूम करके उसको गन पॉइंट पे उससे छीन कर, अभी वो बिल्कुल निहत्ता है, उसके हाथ में 1 टका नहीं है। बच्चों का बाप है वो, छोटे छोटे वो बच्चे किस तरीके से भूख से बिलबिलाएंगे और फिर उसके बाद उनकी बिलबिलाहट में और उनकी बद्दुआओं में किस किस का जिक्र होगा ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वहीं से आपको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से बस दुआ कीजिएगा कि हम सही सलामत यहाँ से अपने घरों को और अपने ऑफिस में वापस चले जाए। इसके लिए छोटी सी मुझे एक ब्रेक दरकार है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से से आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इसी हवाले से आपने एक वीडियो देखा होगा, 2 वीडियो आए थे बैक टू बैक। एक कैमरामैन को एक शादी हॉल के सामने लूटा गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको जो था फौरी तौर पे उसने अपील की गवर्नर सिंध से, ज़फ़र अब्बास जाफरी से, उन्होंने उसको तदारुक कर दिया। वो इस वक्त जो है उसकी तो ठीक अच्छी किस्मत थी, वक्त के ऊपर ही उसको जो था वो उसका नुकसान जो था वो पूरा कर दिया गया। तो अब वो तो चलो एक साइड पे। अभी हम ये बात सुन रहे थे और ये वाकया हुआ ही था कि इसी असना में औरंगी टाउन में एक और वाकया होता है और इस नौजवान को तो आप पहचानते होंगे। ये जो इस वक्त ज़ारो कता ये लड़का रो रहा है, ये क्यों रो रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल वही वाला जो था यही केस इसके साथ भी हुआ और बिल्कुल उस वाकये के बिल्कुल चलते चलते ये यहाँ पर एक उस जगह पे हुआ,
उसका तो चले जो है वो नुकसान पूरा हो गया। ये लड़का जिसका नाम शाजेब जाफरी है, इसकी इस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे। जिस वक्त मेरा प्रोग्राम चल रहा होगा, मुमकिन तौर पे उस वक्त शायद आप अपना मोबाइल उठाएंगे ना तो आपके फेसबुक पे तो कम से कम वो वीडियो चल रही होगी, वायरल हुई है ये वीडियो। उसमें क्या हुआ है कि इसको भी इसी तरीके से, ये भी कैमरामैन है और ये इवेंट कवर करके आ रहा था। अब आपको मैं बता दूं कि ये क्या इवेंट और ये जो कैमरामैन होता है इसका ये क्या सिलसिला होता है। देखिए, एक तो होता है वो आपका कैमरामैन जो कि हमारे साथ जिस तरीके से है वो मीडिया पर्सन है। इसके अलावा इनका जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो कि इनका बड़ा एक बेहतरीन इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो ये होता है कि ये इवेंट्स वगैरह कवर करते हैं। और ये जो एक कैमरा होता है ना, जिसकी मालियत तकरीबन 7.5 लाख से 8 लाख तक तकरीबन होती है, ये दरअसल इनकी पूरी जमा पूंजी होती है। और अगर आपने किसी कैमरामैन से उसका कैमरा छीन लिया, उसकी किट छीन ली, इसका मतलब ये आपने उसको बेरोजगार कर दिया। इन वाकयात को ब्रेक नहीं लग रही है। ये अब लड़का जो है इसके समझ ले हाथ पांव काट दिए गए हैं इस वजह से, क्योंकि इसको बेरोजगार कर दिया गया है एक झटके से। ये कमाता था, किसी अच्छे तरीके से अपनी फैमिली का सिलसिला लेके चल रहा था। अब ये शाजेब जो है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, बेरोजगार। यहाँ के जो इलाका मकीन है हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अमीन साहब, आप इलाका मकीन है, क्या कहेंगे? ये क्या ये बनारस का पुल जो है ये इतना कोई फिसाद की जड़ बन गया है या इतना कोई मुश्किल पुल है कि इसको जो है उसको इसके ऊपर जो है वो कोई नफरी नहीं बिठाई जा सकती? या बार बार मैंने सुना है कि बार बार ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जिसमें कैमरामैन समेत आम आवाम को भी उसी जगह पे लूटा गया है। देखिए, अब ये पुल नहीं खतरनाक पुल हो गया है। इस जगह पर अक्सर वाक़े होते हैं, फोटोग्राफर के साथ नहीं आवाम पब्लिक भी जा रही होती है, उसके साथ भी मोबाइल छीनते हैं, डकैती होती है और यहाँ पर पुलिस का नामो निशान बिल्कुल नहीं होता है। हम तो यही कहेंगे आईजी सिंह साहब से कि आईजी साहब यहाँ पर 12 बजे से लेके 2 बजे तक नफरी लगाई जाए, क्योंकि फोटोग्राफर और शादी से लोग फारिग होकर आते हैं, वो भी स्नैचिंग होती है, लूट जाते हैं। तो आईजी साहब से हमारा मुतालबा है कि इसको बेहतर करें। ठीक है शाजेब, देखो अभी मुझे पता है कि आपकी हालत कैसी है। जाहिर है कि एक आदमी की खड़ी फसल पे जब आग लगती है ना, तो वो जो दुख होता है या सिर्फ एक किसान जानता है या फिर वो जानता है जिसका रोजगार खत्म हो जाए। मुझे ये बताओ कि क्या वाकया हुआ था, कितने बजे का वाकया था, और इसके हवाले से जब आपने पुलिस से बात की है तो क्या कहना है? मेरा टाइम हो गया होगा 11 से 11:30 का टाइम था। मैं इवेंट से फारिग हुआ। इवेंट से फारिग होकर मैं रास्ते में ही आ रहा था, करीमाबाद में इवेंट था, सिग्नेचर बैंक्वेट में। वहाँ से मैं आते हुए बनारस के पुल पे चढ़ा हूँ, मेरे बिल्कुल बराबर में आया है, उसने मेरे वेपन रखी पेट के पास और उसने बोला साइड में गाड़ी लगाओ। मैं साइड में गाड़ी नहीं लगा रहा था, उसने मेरी स्विच की चाबी निकाली। स्विच की चाबी लगाने के बाद वो गाड़ी से उतरा, उसने वेपन मेरे मुंह की तारफ कर दी, बोला तू कैमरा दे। सबसे पहले उसने बैग मांगा, मैंने बोला यार मैं बैग नहीं दूंगा, उसको मैंने मना करा, उसने फायर मार दिया। उससे फायर मारने के बाद क्या नाम है, फिर बैग छीना। मैं हाली के पैराशूट पहना हुआ था, पैराशूट के अंदर ना नजर नहीं आता कुछ भी सामान, तो पैराशूट पहना था। पैराशूट उसने खोला, खोलने के बाद फुर्सत से खड़ा हुआ था, उसने बैग उतारा, बैग उतारने के बाद मोबाइल मांगा, मैंने मोबाइल नहीं दिया तो उसने मेरी जेब खींची, इस तरह ही फाड़ दी जेब। फाड़ इतनी तसल्ली के साथ उन्होंने काम किया, फुल तरीके से, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो गए। फिर उसके बाद मेरे पार्टी से मैंने पैसे लिए थे 15,000 रुपये कैश, वो कैश भी ले गए। मोबाइल 2 मोबाइल ले गए, कैमरा ले गए, लेंस वेंस ले गए, गिम्बल ले गए, सब ले गए। खाली हो गया मैं, खाली हो गया। अब ये शख्स अगर इस हालत में है ना, तो अभी तो हम इसको देखकर आप लोग भी कह रहे होंगे बस अल्लाह ताला इसका कोई आसरा बन जाए, अल्लाह ताला इसका ये जो दुख है ना ये ख़त्म कर दे। इसको जो है जिस तरीके से पहला वाला कैमरामैन उसका नुकसान पूरा हो गया, कहीं इसका भी पूरा हो जाए। लेकिन आपको नहीं पता, आप शहर कायद में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं पता कि आप जब बाहर निकले खुदा ना खास्ता आपको बिल्कुल इसी हालत में ना आपको खड़ा कर दें कि आपके हाथ में कुछ भी ना रहे। अब ये बंदा, इसको बिल अदा करने होंगे, राशन डलवाना होगा, इसको कुछ पता नहीं, क्योंकि इसकी सारी एक झटके से और बड़ी तसल्ली के साथ ये काम किया गया। तसल्ली उनको कितनी है, ये तसल्ली उनको है या फिर उनको इस बात का गुमान है कि यहाँ पे कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका? अब पता नहीं उसको तसल्ली है। आप उनके भाई हैं, अब इनकी हालत तो देखें ऐसी है कि मैं इनसे क्या ज़्यादा बात करूँ, इनके मैं जख्मों को कुरेदना नहीं चाह रही। ये डिब्बे वगैरह उस खाली कैमरे में, खाली डिब्बे हैं उस कैमरे के, ये खाली डिब्बे हैं, FIR है। कल जब मैं इसके साथ भाई के साथ वारदात की जगह पर गया अपने भाई को लेकर, मैंने वहाँ पे खड़े होकर 15 को बहुत कॉलें करी, 15 वहाँ पर नहीं आई। कम से कम 1 घंटा हो गया वहाँ पर 15 का कोई इशू नहीं। फिर थाने से फ़ोन आता, बोलने लगे आपके नज़दीक कोई थाना है। इनसे दोनों मोबाइल ले लिए थे, आपसे कैसे रब्ता हुआ? मैं भी इसके साथ था, मैं अब्बासी हॉस्पिटल चले गया था। अच्छा। तो मेरी बहन का फ़ोन आया, जब ये घर पे पहुँचा है तो मेरी बहन का फ़ोन आया, भाई के साथ में कैमरा स्नैच हो गया। तो मैं इसको फ़ौरन वारदात की जगह पर लेकर गया, 15 को कॉल करके, मगर 15 वहाँ पर नहीं आ रही।
फिर थाने में गया, 5 नंबर थाने में, वहाँ के SHO साहब थे, वो मौका वारदात पे गए तो बोलने लगे सर हमारे यहाँ पे ना हुदूद नहीं लगती है, पीराबाद चले। हम लोग पीराबाद पे गए तो वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे, कोई FIR नहीं कर रहे ना कुछ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं SHO नहीं है, हेड मोहर साहब नहीं है। उन्होंने भागा था, उनका काम है एप्लीकेशन लिखना, हमसे एप्लीकेशन लिखवाई, एप्लीकेशन हमने जमा कराई, जमा कराने के बाद बोला सुबह आ जाए। हम सुबह गए हैं तो हमारी FIR काट दी। वहाँ पे SHO साहब बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने हमारे को यकीन दिलाया। मैं बोला मैं आपकी चीज़ आपको वापस दिलवाऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दें मुझे, 1 हफ्ते का टाइम दे दें, मैं आप लोगों की चीज़ रिकवर करवाऊंगा, मेरी कोशिश है। और काफ़ी कैदी थे, बोलने लगे ये इनमें से पहचान ले, ये हैं और ये नहीं है। हम ये इन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने बोला ये कैदी नहीं है। तो SHO साहब ने बोला बस ठीक है आप लोग घर जाएं, मैं कोशिश करता हूं। और बाकी ये है रोड पे फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे ऑरेंज लाइन के लगे हुए हैं, ग्रीन लाइन के लगे हुए हैं, काफ़ी फुटेज निकल सकती है, अगर वो कोशिश करें तो हो जाएगी। मुझे बिठा लें, मैं कोशिश करूँगा। मैं इससे पहले भी कैमरा मेरा स्नैच हुआ था, मैंने करवाया था रिकवर, मैं करवा सकता हूँ। अगर वो बातचीत करें बैठ के तो होगी, ज़ाहिरी बात है रिकवर हो सकता है। अगर कोशिश वो भी करें, मुझसे भी करवाएं तो करेंगे हम रिकवर। ऐसे में मैं क्या ये उम्मीद रखूं कि अगर पुलिस ये कह रही है कि आप कुछ दिन का हमें वक्त दे दें, जबकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अगर कभी रिकवरी गलती से हुई भी ना तो सिर्फ उस केस में हुई है कि जिसमें आपने फिल फॉर 24 घंटे के अंदर आपने कार्रवाई कर दी हो, तब आपकी मतलब रिकवरी के कुछ चांसेस हैं। अगर वो कुछ दिन का वक्त मांग रहे हैं तो उसमें तो वो उसको तिया पाचा करके उसको बेच भी देगा। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से रिकवरी करेंगे आप? इसको क्या कैश कोई देगा? इसको कोई किस तरीके से? ये तो हो गया बिल्कुल इसको अच्छा भला अपना घर चलाता चलाता अपने पांवों पे खड़ा हुआ एक रोजगार, यानी कि अल्लाह का शुक्र है इसके पास रोजगार था, सब कुछ था, एक झटके से इसको बेरोजगार किया गया। और ये हवाई रोजी वाले लोग हैं जनाब, ये वो वाले लोग नहीं है कि अगले महीने इनकी तनख्वाह आ जाएगी, ये काम करेंगे तो इनकी तनख्वाह आएगी, ये जाएगा इवेंट करेगा तो इसकी तनख्वाह आएगी, इसको फिर पैसे मिलेंगे। अगर कैमरा ही नहीं होगा तो कहाँ से ये बेचारा अपना इवेंट कवर करेगा और कहाँ से किस तरीके से पैसे मिलेंगे? ये इसको सही तरीके से रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये क्या इस इलाके के अंदर ये अभी आपके इस भाई के साथ हुआ है और इससे पहले भी एक और कैमरामैन के साथ हुआ था, उसका तो नुकसान पूरा हो गया। इसकी इस वक्त हालत देखकर और ये सुबह से शाम तक इसी तरीके से आप अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो शायद आप भी साथ में ही थे? जी मैं साथ में था और मेरा भी पहले भी एक दफ़ा चोरी हो चुका है, स्नैचिंग हुआ है, मेरा भी बनारस के पुल से हुआ है और वही जगह पे हुआ है जहाँ अभी कल हुआ है हमारे साथ। अच्छा आप साथ में थे, मैं सवाल मेरा अधूरा रह गया, तो मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त पुलिस का रवैया है या फिर अभी तक ये देखे इस तरह हजरत यास की तस्वीर बनकर ये लड़का बैठा हुआ है, आप मुझे ये बताइए कि कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है या किसी की कोई कॉल आई है आपके पास या किसी किस्म की कोई अपील आप करना चाहते हैं? नहीं, हम सुबह गए थे, SHO से मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते का हमें टाइम दें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कैमरा रिकवर करवाते हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा है। और अगर कैमरा फर्ज करें कि रिकवर नहीं होता तो कोई उसका सब्स्टिट्यूट या कोई उसका अजाला किया उसके लिए उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उसके लिए कुछ बोला तो नहीं है वैसे, बस इतना ही कहा है कि कैमरा रिकवर करवा दूंगा, मुझे कुछ टाइम दीजिए। अच्छा शाहज़ेब, मुझे पता है कि इस वक्त आपकी हालत क्या है। ज़ाहिर है कि एक अचानक ही एक बंदे को उसका रोज़गार उसके हाथ से छीन लिया जाए तो उसकी क्या हालत होती है, आपको देखकर नज़र आ रहा है। कोई अपील करना चाहोगे शाहज़ेब? क्योंकि ये कराची है, यहाँ पर कानून तो सो जाता है लेकिन बाकी लोग जो हैं वो जागरे होते हैं, जो कि इतने दर्द दिल रखने वाले हैं कि अगर किसी का नुकसान होता हुआ देखें तो कम से कम वो मदद के लिए आ जाते हैं। कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि बस हमारे मुल्क का बहुत बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कुछ ख्याल करें, पुलिस वाले सिक्योरिटी दें अपनी, तो ये स्नैचिंग सब ख़त्म हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हम सबका रोज़गार चलता है। अभी 2 महीने से कारोबार बंद था, अभी 30 तारीख को और 1 तारीख का तीन इवेंट करे और 3 इवेंट में मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया। मुझे बताएं ना, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं किराए के घर में रहे तो किस तरह करूँगा? अली के कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, यही बोलेगा भाई अल्लाह तेरी मदद करे, अल्लाह तेरी मदद करे। बस जो भी है अल्लाह मदद करने वाला है। एक और वाकया, अब इसकी बेबसी, खुदा की कसम इस वक्त मैं देख रही हूँ, मुझे बेबसी की सही तस्वीर नज़र आ रही है। ये वो लड़का नहीं है, ये वो लोग नहीं है, ये वो कराची के बेटे हैं जो अपनी ही हाथ की कमाई के ऊपर रिलाय करते हैं।
ये वो लड़के हैं जो छोटी छोटी उम्रों से कैमरे पकड़कर ये इवेंट्स कर करके अपने घर का पहिया चलाते हैं, मईशत का, उसके घर की जो अपनी मईशत होती है, अपना बजट होता है, उसको चलाते हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जो गैर मकामी हो, टीटी खरीदें और किसी के सर पे रखकर जो है उनको लूट लें। ये बेचारे शरीफुल नफ्स, ये कराची के लड़के, ये कराची के बासी हैं, ये कराची के बेटे हैं। इस तरह से ये इसी तरीके से इनकी किस्मत में लिखा जा चुका है रोना धोना। तो अब क्या किया जाए? कोई हल है? एक आप रोजगार क्या लोगों को फराहम करेंगे, या आप जो वादे करते हैं, हुकूमत वादे करती है कि इतने लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा, इतने लोगों को, लाखों को रोजगार फराहम किया जाएगा, हजारों को रोजगार फराहम किया जाएगा। इधर कराची के लड़के अपने रोजगार से हाथ, जो अपने कमाई के साथ इन्होंने पता नहीं किस तरीके से, इसने तुमने शाहजेब किस तरीके से अपना कैमरा खरीदा था? बहुत मुश्किल, इतनी मुश्किल से मेरे साथ के जो लोग हैं अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब करा था। मैं नहीं बता सकता आपको कि किस तरह मैंने अपना नाम बनाया मार्केट में। और इस लड़के को जो इसने इतनी मुश्किल से वो कैमरा और किट ली थी, उससे महरूम कर दिया गया। ये है आपका कराची। और फिर जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग जिनके साथ शायद प्रोटोकॉल की वजह से उनके साथ कभी वारदात नहीं होती है, वो ये कहते हैं आप राई का पहाड़ बना देती हैं, इतनी सी बात होती है, इतना फैला देती हैं आप अपना, सिर्फ रेटिंग की वजह से। आइए मुझे बताइए, मेरे सामने तो आइए, मुझे फीडबैक सामने से दीजिए सर, मैं आपके हर क्यों क्या का जवाब दूंगी। अगर आप कराची के हैं और आपके साथ ऐसे हालात हो, आपको खुदा ना खासा अगर खड़े खड़े आपके रोजगार आपके हाथ से छीन लिया जाए, तो क्या हालत होगी आपकी? मुझे दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के बताइएगा, क्या हालत होगी आपकी? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सवाल इसके कि मैं इस लड़के की आवाज बन जाऊं, मैं इसकी चीख जो है ऐवान बाला तक पहुंचा दूं, कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचा दूं, आईजी सिंध तक पहुंचा दूं, ये मेरा काम है। लेकिन इसकी बेबसी देखकर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे कानून के मुहाफिज होंगे, जिनको लगेगा कि अपने आप को अगर रखेंगे ना इसकी जगह पर, और एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि आपको खड़े खड़े आपको आपके रोजगार से, जो अच्छा भला आपका चलता हुआ रोजगार है, उससे आपको वो छीन लिया जाए आपसे, कैसा लगेगा? ये कोई रोजगार कमाने वाला, हक हलाल की कमाई खाने वाला, वही सही तरीके से इस तकलीफ को जान सकता है। ये जो पूरा प्रोग्राम दिखाने का आपको मकसद है ना, वो सिर्फ एक यही है कि आप अपने कराची की हालत देख रहे हैं। 100 जख्म खाकर ये कराची पाकिस्तान को पाल रहा है, 100 जख्म खाकर। सोचिए कि अगर कराची को आप एक इस अब अजाब से निजात दिलवा दें, ये जो डकैत और स्नैचर्स हैं इनसे निजात दिलवा दें, कराची में एक ये फिजा बस पैदा हो जाए कि कोई भी शख्स घर से बाहर निकले तो उसको ये पता हो कि उसके साथ डकैती नहीं होगी, तो फिर सोचिए ये कराची किस तरीके से आगे जाकर आप फ्रंट फुट पे जाकर आपको यानी कि पूरे पाकिस्तान को पाल सकता है, पाल रहा है 100 जख्म खा के। इसकी मजीद कितने अच्छे तरीके से कराची की वजह से पाकिस्तान की एक रबो बन सकती है, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन किसी को ना पाकिस्तान की फिक्र है, और कराची की तो खैर बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। कराची सिर्फ लूटने की एक प्लेट है, इसको बस खाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ चढ़ाया नहीं जा रहा। चीखोटा कराची, बस आज इतना ही, यहीं तक हमारा प्रोग्राम था। लेकिन अपने फीडबैक से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के ऊपर ही हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब करेंगे। तो मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।